मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच घमासान मचा हुआ है। दोनों ही ओर से बयानों के गोले दागे जा रहे हैं। कांग्रेस ने जहां फ्लाईओवर को पूरी तरह तैयार बताते हुए इसके उद्घाटन का ऐलान कर दिया है, तो वहीं मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री और जबलपुर पश्चिम के विधायक राकेश सिंह ने फ्लाईओवर का शुभारंभ किए जाने की मांग करने वाले नेताओं को छुटभैया करार दिया है। कल एक बयान दिया है मंत्री जी ने कि छुटभइयों की बात का जवाब नहीं देते। हाँ, बिल्कुल सही है। इस समय जो मंत्री है वो सबसे बड़ा है, बाकी सब छुटभइया है। फिर चाहे वो इस शहर के सांसद जी हो, फिर चाहे महापौर जी हो, फिर चाहे विजनरी नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, भले ही आदरणीय बिश्नोई जी। और आज तो समय यह है कि जो बड़ भैया हुआ करते थे, जिनसे माननीय मंत्री जी पार्षद की टिकट की गुहार लगाया करते थे, वे भी आज के तौर पे छुटभैया हो गए। और छुटभैयों का आलम यह है कि पश्चिम विधानसभा में जब छुटभैया जनता उनके कार्यालय जाती है तो उनसे वैसे ही व्यवहार किया जाता है जिस तरीके से बड़ भैया करते हैं। छुटभैयों की वहाँ पर सुनवाई कुछ नहीं होती है। दरअसल इस विवाद की वजह यह है कि जबलपुर के मदन महल से दमोह नाका तक करीब 1000 करोड़ की लागत से बने फ्लाईओवर को पूरी तरह तैयार बताते हुए कांग्रेस ने उद्घाटन की मांग की है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा का आरोप है कि जबलपुर के सांसद आशीष दुबे और लोक निर्माण प्रभारी राकेश सिंह के बीच चल रही रस्साकशी और श्रेय की लड़ाई के चलते फ्लाईओवर का उद्घाटन नहीं किया जा रहा है। जबलपुर नगर कांग्रेस के अध्यक्ष सौरभ शर्मा के इस बयान के बाद प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने भी करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वे छुटभैया लोगों की बात का जवाब नहीं देते। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो अपने घर की नालियां तक नहीं बनवा पाए, वे प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर के लोकार्पण का सपना देख रहे हैं। मैं शब्दों की मर्यादा का हमेशा ध्यान रखता हूं और संयम भी रखता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई छुटभैयों की बातों का मुझे जवाब देना चाहिए। लोकार्पण निर्धारित समय पर पूरी भव्यता के साथ होगा। अधूरे पुल का लोकार्पण नहीं हो सकता। जो अपने घर के सामने की नालियां नहीं बना पाए, वो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का लोकार्पण का सपना देख रहे हैं। ऐसा करने के लिए पहले जनता की नज़रों में उन्हें अपनी इमेज बनाना पड़ेगी, उन्हें चुनकर आना पड़ेगा और उसके बाद शायद ये काम उनसे हो सकेगा। लेकिन आप सबकी जानकारी में है, ये वो ब्रिज है जिसे कांग्रेस की सरकार में रहते हुए निरस्त कर दिया गया था। कल नगर निगम में बाकायदा महापौर जी ने इसके बारे में वक्तव्य दिया है और आज उसके लोकार्पण का सपना देख रहे हैं। चिंता मत करिए, बहुत सुंदर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और भव्य ब्रिज बनने जा रहा है। इसमें बहुत सी खूबसूरती अभी और बढ़ने वाली है, बहुत अच्छी लाइटिंग होने वाली है। इसके नीचे एक प्लेग्राउंड भी तैयार हो रहा है और उसके बाद इसका लोकार्पण भव्य तरीके से होगा, जिसमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी होगा, मध्य प्रदेश का नेतृत्व भी होगा और जबलपुर की जनता होगी। और इसमें अगर कोई नहीं होगा तो वे वो लोग हैं जिनके लिए अंगूर खट्टे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के इस बयान के बाद एक बार फिर कांग्रेस भी मुखर हो गई है। कांग्रेस ने मंत्री के छुटभैया वाले बयान पर कहा है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह खुद को सबसे बड़ा मानते हैं और वे अपनी ही पार्टी के सांसद, महापौर और विधायकों तक को छुटभैया समझ रहे हैं। जो हम लोग बात कह रहे हैं कि इस फ्लाईओवर का निर्माण होके रखा है लेकिन लोकार्पण नहीं किया जा रहा है, इन दो माननीयों की झंझट, इन दोनों माननीयों के झगड़े के कारण, इनके वर्चस्व की लड़ाई और श्रेय लेने की लड़ाई के कारण एक तरफ राकेश सिंह जी उसका वो लोकार्पण करना चाहते हैं, एक तरफ आशीष दुबे जी जिनका अधिकार बनता है उसका लोकार्पण का। माननीय राकेश सिंह जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सौगात है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय मोदी जी की सौगात है। तो माननीय मोदी जी के हाउस का सदस्य जबलपुर में कौन है? माननीय मोदी जी का इस शहर में नुमाइंदा कौन है? माननीय मंत्री जी जिस समय सांसद थे तब से लेके अभी तक हर जगह उनका पत्थर लगेगा। वो इसलिए लगेगा क्योंकि माननीय मंत्री जी का एक सोच रहता है कि जो भी विकास कार्य हो रहा है वो उनके प्रयासों से हो रहा है और उनके विकास की जो स्थिति है, जो मॉडल है, ये जबलपुर शहर देख रहा है कि सांसद रहते हुए, मंत्री रहते हुए जबलपुर कहाँ तक पहुँचा।
भाजपा डिसीजन नहीं ले पा रही है कि आशीष दुबे जी फीता काटेंगे कि राकेश सिंह जी फीता काटेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब मंत्री जी इस शहर में है तो बाकी पूरा शहर छुड़वैया है, और छुड़वैयों की बातों का जवाब नहीं दिया जाएगा। पहले भी मैं बोल चुका हूं, पश्चिम विधानसभा की जो जनता है वो तरस रही है, क्योंकि वो सब छुड़वैया है। भारतीय जनता पार्टी के वो सब नेता, कई नेता ऐसे हैं जो उसमें विजनरी हैं, वह सब छुड़वैया हैं राकेश सिंह जी की जित के सामने। अभी भी समय है, शनिवार को, जब हम लोग को कोई शौक नहीं है लोकार्पण का, न कांग्रेस उसका लोकार्पण कर रही है, कांग्रेस एक माध्यम बन रही है जनता से